नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने अब 1500 रुपए की राशि खातों में सीधे मिलेगी। पहले यह राशि 1550 रुपए थी, जिसे हाल ही में मोहन सरकार कैबिनेट ने बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी से प्रदेश की लगभग 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए ये राशि भेजी। मध्य प्रदेश में 2023 से शुरू हुई लाडली बहना योजना लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बड़े मंचों से इस बात को कहते हुए नजर आ चुके हैं कि जल्द ही बहनों की राशि बढ़ाकर दी जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब प्रदेश की महिलाओं के खाते में यह राशि आ जाएगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जब से शुरू हुई है तब से सियासत का केंद्र बिंदु बन गई है। मामले में कांग्रेस बीजेपी पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार एक महीना इतना पैसा देगी या हर महीने पैसा देगी। क्या कुछ कहना है पक्ष विपक्ष का, चलिए आपको सुनवा देते हैं। 1500 रुपये महीना बहनों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये इसका उदाहरण है। कांग्रेस कह रही है कि 3000 क्यों नहीं दे रहे? अरे कांग्रेस फिक्र क्यों कर रही है? 3000 भी हो गए। धीरे धीरे जो हमने कहा था वही हो रहा है। कांग्रेस फिक्र नहीं करे। मोहन यादव जी है, लाडली बहना का सुभद्रा नाम रखे या जो मन में आए वो रखे, पर आपने वादा तो 3000 का किया था। आप 1500 रुपए एक महीने ही दे रहे हैं, लगातार 1500 देंगे अब से। मतलब कहा था क्या, भाई दूज आने दो बहना, मैं 250 रुपए और बढ़ाऊंगा। वो भाई दूज तो कब की चली गई, ये तो अब मिल रहा है। तो कितना भरोसा करें इस मुख्यमंत्री की बात का। ऐसे में 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। और एक बात और सीएम मोहन यादव ने क्लियर कर दी है कि ये राशि और भी बढ़ेगी, आने वाले समय में राशि बढ़ सकती है। फिलहाल हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जुड़ चुकी हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। डॉक्टर वाड़ी आहलूवालिया जुड़ चुकी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिम्पी जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। सिम्पी जी, 1500 रुपए अब महिलाओं को मिलेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? पहले 1250 मिलते थे, अब 1500 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट जाएंगे। देखिए आदरणीय मनीष जी, लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में लाडली की वायदा योजना में परिवर्तित हो चुकी है, तो विपक्ष का तो स्पष्ट प्रश्न है कि 3000 रुपए का वायदा कर कर आप सत्ता में पुनः आते हैं। ये 3000 रुपए आप लाडली बहनों को कब देंगे, ये स्पष्ट बता दीजिए। ठीक है, शनै शनै कर कर गाड़ी आगे तो बढ़ रही है। हो सकता है कि जो अगला चुनाव होगा तब तक शायद मोहन यादव जी ये घोषणा कर दें फिर से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि देखिए अब हम लाडली बहनों को 3000 की किश्त दे रहे हैं। धीरे धीरे कर कर इन्होंने महिलाओं को अपात्र घोषित करना शुरू कर दिया। सरकार ठीक ठाक आंकड़े भी नहीं बताती है कि कितनी महिलाओं को इन्होंने अपात्र घोषित कर दिया, किन कारणों से कर दिया। साथ ही नए पंजीयन इस योजना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शुरू नहीं करती है, जो अपने आप में ये सेल्फ डिफाइंड है कि किस तरीके से ये प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। एक विधायक हैं हरि सिंह सप्रे जो कहते हैं कि लाडली बहनों को जो ये राशि दी जा रही है ये फिजूल खर्ची है। दूसरी तरफ मोहन यादव जी कहते हैं जो हमने कहा वो हमने किया। तो अभी तो इन्हीं के नेताओं में ये मतभेद है कि योजना चलाई जानी चाहिए या नहीं चलाई जानी चाहिए। आप बताइए, चलाई जानी चाहिए कि नहीं चलाई जानी चाहिए? नहीं, निश्चित आप चलाइए, क्योंकि 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने आर्थिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं के लिए ऐसा कुछ किया तो नहीं है। तो उनके पास तो एक ही चारा बचता है महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न और सशक्त करने का, वो है लाडली बहना योजना। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक तरफ जहां 1000 रुपए तो सिलेंडर पर वसूल लेते हैं और फिर दूसरी तरफ 1500 की किश्त देकर वाहवाही करते हैं, अपनी पीठ थोपने का, थपथपाने का ये काम करते हैं। तो मनीष जी, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे विपक्ष को और प्रदेश की बहनों को कि ये 3000 रुपए की किश्त कब आने वाली है। और साथ ही आपने देखा होगा अभी विदिशा जिले से किस तरह की एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति, एक घटना निकल कर आती है। ये वही विदिशा है जहां से लाडली बहना योजना के जनक शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ते हैं, जहां पर एक लाडली बहना कचरे के ढेर से खाना बीन कर खा रही है।
तो ये अपने आप में बता रहा है कि लाडली बहनों की मध्य प्रदेश के अंदर क्या दशा है। साथ ही अगर आप देखें, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें, तो जो अपहरण की घटनाएं और हमारी महिलाओं और बहनों बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हमारे प्रदेश में आती हैं तो वो भी सुरक्षित नहीं रहती हैं। या हम उन तस्वीरों की बात कर लें जो विभिन्न अस्पतालों से आती हैं या उन ग्रामीण क्षेत्रों से आती है जहां प्रसव पीड़ा झेल रही हमारी बहनों के पास समय पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती या फिर उन्हें अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलते। तो क्या मोहन यादव जी आपने सिर्फ डॉक्टर वाणी जी जवाब की दीजिए, की बात करी थी? डॉक्टर वाणी जी जवाब दीजिए। आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कर दें। ठीक है, वाणी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हम डॉक्टर आर के शुक्ला जी से ही सवाल ले लेते। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, कांग्रेस में जो सिम्पी जी ने जो सवाल उठाए हैं, आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं इन सवालों से? देखिए, सर्वप्रथम तो जो आज मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 महिलाओं को, लाडली बहनों को कि 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, उसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। दूसरा सवाल, जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारी बहन ने सवाल उठाए हैं वो भी निश्चित रूप से गौर करने योग्य हैं। उनमें कहीं कोई राजनीति नजर नहीं आती है। जो घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं उन्होंने उसका काउंटिंग करके हमारे सामने प्रस्तुत करी हैं। लेकिन मेरा सवाल साथ में ये भी है कि भाई देखिए, 2023 के बाद से जो हमारी लाडली बहनाओं की लाइन में और बहनाएं आ गई हैं, उसमें जो और जुड़ी हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब होगा? भाई 1250 से 1500 कर दिया गया, बधाई, अच्छा है, साधुवाद है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि 2023 से लेके आज 2025 तक 2.5 साल की समय अवधि में वो पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन को नहीं खुला। मेरी सरकार से भी मांग है, स्पेशली सागर विधानसभा की जो हमारी लाडली बहना है उनकी तरफ से उनकी मांग है, आएंगे वो हमारे पास कि सब हम लोगों के नाम कब आएंगे? 1500 कर दिए, आप 3000 भी ले जाओ। मोहन यादव जी ने एक बार 10,000 का बोला था, 10,000 तक ले जाओ, सभी आपके साथ हैं। लेकिन नया पोर्टल फिर से शुरू करो ताकि जो बहनें छूट गई हैं वो भी उसमें शामिल हो सके। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, संपर्क टूट गया था, कई सवाल उठाए हैं सिम्पी जी ने, उन सवालों का जवाब दे दीजिए, आप सुनी रही थी। सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो विद्वान जन है आप सबको मैं प्रणाम करते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, आज मोहन यादव जी ने सिंगल क्लिक में एक बार पुनः लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में आश्वस्त किया है कि जो वायदे उन्होंने किए थे उस पर वो खरे उतर रहे हैं। परंतु मैं समझ सकती हूँ कि कांग्रेस प्रवक्ता को ये लाइन एक असमंजस की स्थिति के कारण लेनी ही पड़ती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हताश निराश है वो लोग, उनके पास राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा या बची नहीं है, कोई ठोस काम आधार बचे नहीं है जनता से जुड़ने के लिए। इसलिए इनको इस प्रकार के बहुत ही ओछे स्तर के वक्तव्य देने पड़ते हैं। बट आप याद करिए, मोहन यादव जी ने स्पष्ट और साफ किया था कि क्रमबद्ध तरीके से ये बढ़ाते जाएंगे। अभी हमारा कार्यकाल बाकी है और आप इस जो राशि है इसमें वृद्धि का आधार देखते जाएंगे। ये हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार का एक विश्वसनीय कदम है, क्योंकि महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देकर हम उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए, हम उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो हम बिल्कुल, आपने सही बोला कि हम जो भी अनियमितताएं होती हैं उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता वो दिन भूल गए हैं कांग्रेस शासन के, जहां विलायत से आए हुए यहाँ के शासन के दौरान आपने उनको एयरपोर्ट तक छोड़ा। ये भोपाल नगरी की ही मैं व्यथा बता रही हूँ, आप भूल गए हैं क्या? तो आप लोग जो करनी और कथनी का आपका अंतर है वो आप खुद अपने बयानों से उजागर करते हैं। तीसरी चीज, ये मोहन यादव जी की सरकार है जिसने
सुनिश्चित किया है कि आयुष्मान योजना जो केंद्र ने दी है उसका संचालन यहाँ पर जो हो रहा है उसमें महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। महिलाओं को उनकी बीमारियों के प्रति जागरूकता मिल रही है, महिलाओं को इलाज मिल रहा है, और ये सारे इलाज 5 लाख की जो इनकी आयुष्मान योजना के तहत विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना जो लागू हुई है, उससे गांव-गांव हर गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मेडिकल कॉलेजेस में मिल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता को यह ध्यान होगा, कांग्रेस शासनकाल में हमें एड़ी घिसनी पड़ती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे, कोई जनप्रतिनिधि से चिट्ठियां लिखवानी पड़ती थी ताकि खर्चा इलाज पर बचे, और इतनी सुविधाएं भी नहीं प्राप्त होती थी। आज हम कम से कम स्वाभिमान से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की महिला जागरूक भी है, वो संवेदनशील भी है, उसे उपचार, उसे सहायता, उसे कानूनी न्याय का जो एक सहारा है वो बेधड़क और बेहिचक मिलता है। हम यहाँ पर अनियमितताओं के ऊपर कार्रवाई भी करते हैं और कठोर कार्रवाई करते हैं, और लेकिन तुरंत एक वाणी जी, एक जो सवाल उठ रहा है कि मतलब जो और भी पात्र महिलाएं हैं, जो और भी महिलाएं हैं जिनको अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो तो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आप और हम भी जानते हैं कि कोई योजना जब शुरू होती है तो उसमें पंजीयन का तरीका, तारीख, उसमें पात्र होने के लिए जो केवाईसी होता है वो निरंतर उसमें एक रिवीजन प्रोसेस होता है। ये रिवीजन प्रोसेस निरंतर करते हैं और सरकार उस पर संज्ञान लेकर कब नया रिवीजन करना है उसकी भी घोषणा करेगी। पर हमने ये सुनिश्चित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में ज्ञान की जो हम 4 परिभाषाएं बोलते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन सब को हम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो क्रमबद्ध तरीके से योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं। सिंपी जी, मेन स्ट्रीम में लाने की जो कोशिश है सरकार की वो क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है और मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। आपने 3000 रुपए की बात की, जीतू पटवारी भी करते हैं 3000 की, कांग्रेस करती है 3000 की बात। यहाँ पर जो कांग्रेस 3000 की बात नहीं करती। कांग्रेस शासित प्रदेशों में राहुल गांधी खटाखट 8000 रुपए देने के खोखले वादे करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, वहां कहां लागू किए उन्होंने? इनकी कथनी और करनी मध्य प्रदेश के बाहर बदल जाती। सिंपी जी, अब यहाँ पर सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि हम धीरे धीरे ये राशि बढ़ेगी भी। अब वो धीरे धीरे राशि बढ़ जाएगी, 3000 हो जाएगी बहनों की राशि। उन्होंने कहा है हम अपना वादा पूरा करेंगे। तो जैसे पहले 1000, फिर 2500, 1250, अब 1500, उसके बाद फिर धीरे से और बढ़ा देंगे। मतलब कहीं कांग्रेस को ये दुख तो नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो इलेक्शन से 1-2 महीने पहले महिलाओं को 3000 रुपए खाते में मिलने लगे, तब तो हो गया काम फिर तो। आदरणीय मनीष जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता महोदया ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि हम लोगों को कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है दैट इलेक्शन डज नॉट, पॉलिटिक्स डज नॉट मीन इलेक्शंस, पॉलिटिक्स मीन्स पार्टिसिपेशन। तो हमारे लिए सहभागिता महत्वपूर्ण है, हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। आदरणीय वाणी जी हमें बात रखने दें, आदरणीय वाणी जी हमें बात रखने दें। और दूसरी बात, ओछे वक्तव्य हम नहीं देते हैं, हम बहुत ही तथ्यों पर और तर्कों पर मर्यादा के साथ अपने वक्तव्यों को रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सहूलियत के अनुसार महिलाओं को अपनी कांग्रेस का मतलब वो आपके लिए सम्मान्य है। वाणी जी हमें अपनी बात रखने दें, हम आपके बीच में नहीं आप मुझे ये बताइए कि रस और चाशनी टंच माल ओछा नहीं है आपके हिसाब से? आप ही के वरिष्ठ नेताओं ने इस शब्दशैली का प्रयोग किया है, तो आप उसका समर्थन करती हैं, इसका मतलब है आपने उसका समर्थन किया, मतलब आपके लिए ये शब्दशैली स्वीकार्यता है, आपके लिए आदर और सम्मान की परिभाषा यही है। मनीष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अपनी सहूलियत के अनुसार कांग्रेस का उपयोग करती है। जब मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है तब मोहन यादव जी कभी भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को या फिर कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकारों को धन्यवाद तो नहीं देते हैं, कभी उनका जिक्र तो नहीं करते हैं। हेलो जी, आप अपनी बात रखें। हाँ,
लेकिन जब भी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करता है तो वो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की आड़ में छुपने का काम जरूर करते हैं, जो कि बीजेपी को नहीं करना चाहिए। और हम वही कह रहे हैं कि प्रश्न तो हमारे अभी भी वही के वही हैं। आप महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में हमें चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, एड़ियां घिसनी पड़ती थी। तो मनीष जी, अभी कुछ महीने पहले सीधी विधानसभा की एक लीला साहू की भी तस्वीर सामने आई, उनका वीडियो सामने आया, जो सड़क बनाने की मांग सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाकर करती है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय कहते हैं कि आप अपनी डिलीवरी की ड्यू डेट बता दीजिए, हम उठवा लेंगे। हमारे विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी ने वहां पर जाकर सड़क बनवाने का कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड रियलिटीज अपनी सरकार से भी वाकिफ रहना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और हम पुनः यही पूछ रहे हैं कि 3,000 रुपए कांग्रेस प्रवक्ता नई पंजीयन भूल रही है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी का एंगेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का एंगेजमेंट पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में है, और आप जो काम कर रही हैं वो ही आरोप लगाने वाली आपकी पूरी राजनीतिक सफर है। क्योंकि मैं आप 3 उदाहरण देती हूं। आपने पहला जस्टिफिकेशन दिया कि आप स्वीकारती हैं, आप उसको एक्सेप्ट करती हैं कि आपके वरिष्ठ नेताओं ने रस, चाशनी, कंचमाल के जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो आपके लिए जस्टिफिकेशन है। क्योंकि नहीं, आप स्वीकारते हैं क्योंकि आपके लिए शायद वो सम्मान होगा देवी जी। दूसरी चीज, भोपाल स्वीकारने की आवश्यकता है, इतनी बड़ी एक त्रासदी थी यहाँ पर जो आपके शासनकाल में हुई, और आपके वरिष्ठों ने एयरपोर्ट तक भगोड़ा बनाने में मदद की। यहाँ लोग मर रहे थे और आप लोग अपनी कुर्सी संभाल लें और अपने राजनीतिक सफर को सार्थक करने में लगे हुए थे। और तीसरा उदाहरण, बिहार में अभी जो चुनाव प्रचार थे वहां राहुल जी एक आरोपी के गले में हाथ एक आरोपी को अपना सहयोगी बना के, लालू यादव जी चारा घोटाले में कन्विक्ट हैं। 32 या 33 साल की उनको सजा मिली है, अभी हेल्थ ग्राउंड्स पर पेरोल पे हैं, और आपके वो साथी हैं। तो यानी अजारकता का एक इतना बड़ा उदाहरण आपका साथी है। आप ये देखिए, आप तो जवाब दीजिए ना मुझे सार्थक। राहुल गांधी आपके वरिष्ठ हैं, राहुल गांधी आपके आका हैं, और वहां पर जमीन खिसक रही थी तो पचमढ़ी आ गए। पचमढ़ी में वन विहार के लिए जा रहे थे, उन्होंने 10 दंड भी लगाए, पर दंड शायद इसलिए लगाए क्योंकि वो लेट आए। तो आप मुझे ये बताइए, इस पर भी बोल दीजिए। मुझे देखिए, लाशों पे राजनीति करना आपका स्वभाव भी है, आपका चरित्र भी है। लाशों की राजनीति करना आपका स्वभाव भी और आपका चरित्र भी है। लाशों की राजनीति आप लोग करते हैं। जहां जहां हमारे सिख दंगे हुए, आपने कश्मीर, कन्याकुमारी, केरला, आप बंगाल में जहां जहां आप कर सकते हैं वहां आप लाशों की राजनीति का उपयोग करते हैं। पर मुझे 26/11 हुए तो आप 26/11 ऐसे कहते हैं, उस समय आप शायद पढ़ती नहीं है, आप शायद देवी जी पढ़ती नहीं है, आप पढ़िए। राहुल गांधी जितने असफल नेता जो बिहार से भगकर पचमढ़ी आते हैं, पचमढ़ी में वो भागकर पचमढ़ी नहीं आए हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे जो जाते हैं और दिल्ली में, और देखिए बिहार जाते हैं, करके हो गया। ठीक है, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, चूंकि अब धीरे धीरे मोहन यादव जो है पैसे की राशि जो है बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में इलेक्शन आते आते राशि बढ़ के 3,000 हो जाएगी, जो कि वादा किया गया है वो तो पूरा हो जाएगा। ऐसे में कितना आपको लगता है ये एक सार्थक कदम है, और आने वाले समय में बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सबसे बड़ी गेम चेंजर लाडली बहनाएं थी। इससे इनकार ना बीजेपी करती है, ना आप करते हैं, ना हम करते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप ये भी मानिए कि आज 2025 में 1500 हैं, 2026 में 2000 हो जाएंगे, 27 में 2500 होंगे, और 28 चुनाव के पहले 3000 हो जाएंगे।
इसका फायदा भी बीजेपी को द्वारा मिलने जा रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, जितनी भी लाभार्थी योजनाएं हैं किसी भी वर्ग को हैं, किसी भी आयु वर्ग को हैं, सबको समय पे माने डिलीवर हो रही हैं, उसका फायदा डायरेक्ट मिल रहा है और मतदाता इससे खुश भी है। लेकिन साथ साथ में ये भी देखने की आवश्यकता है कि सब लाभार्थी योजनाएं चलाई, ये मैं भी स्वागत कर रहा हूं, लेकिन प्रदेश पे कर्ज कितना बढ़ता जा रहा है उस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लाभार्थी योजनाओं के कारण रोजगार की समस्या खड़ी हो रही है, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उस तरफ अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो शायद बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। अगर हम महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, ये क्योंकि ये यही नहीं चल रहा है, ये तो झारखंड में भी चल रहा है, तो बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है? सब जितना हमारे सरकार का राजस्व है भाई, कोई है ना बना तो सकता नहीं है, जो प्रदेश की इनकम है उसी में से तो सारी सुविधाएं जनता को या लाभार्थी योजनाओं को दी जाती हैं, लाभार्थियों को मिलती हैं। उसका असर ये हो रहा है कि हमारे यहाँ प्रदेश में रोजगार धंधों की समस्या खड़ी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं, तो इसी के लिए तो इन्वेस्टर समिट किया गया और कई तरह के मतलब इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए भी। ठीक है डॉक्टर वाणी जी। मैं वरिष्ठ पत्रकार के समक्ष ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये भी पता है इन्वेस्टर समिट के तहत जो इन्वेस्टमेंट्स का तो एक श्रृंखला शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में, पर महिलाओं के लिए लाडली बहना जहां एक सीड फंड है, एक प्रोत्साहन राशि है, वहीं पर बहनों के लिए स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट, एनजीओ के माध्यम से छोटे छोटे लघु उद्योग, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा करी जा रही हैं। उनको बहुत सारे मॉड्यूल्स में जोड़ा जा रहा है, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना, कुछ बैग्स बनाना, एप्रन्स बनाना। तो सरकार ने बहुत गंभीर रूप से इस पहलू पर विचार भी किया है। और ठीक है, समय कम है फिलहाल। कुल मिलाकर सरकार अपना काम कर रही है, लाडली बहनों को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, अब वो राशि भी कभी भी और भी बढ़ा सकते हैं। तो अब भाई कांग्रेस भी इस पर पूरी राजनीति हो रही है कि आखिर कब तक 3000 रुपए, और जब समय आएगा, जब चुनाव का समय आएगा तब बढ़ा देंगे। तो कांग्रेस भी थोड़ा परेशान है, होना भी लाजमी है, क्योंकि विपक्ष में है, काफी सालों से विपक्ष में है, सत्ता में भाई सब आना चाहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारी इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।